और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के बुराड़ी, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। से अधिक समय से लगातार हम प्रतीक्षा कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये हमारी प्रतीक्षा को पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर अयोध्या में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वह भी हमारा पूरा हुआ। तीसरा, देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये बाबा साहब अम्बेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे तो संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान उन्होंने किया था कि देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम 2022 के आम चुनाव में उत्तराखंड की देवभूमि की जनता के समक्ष गए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हमने ये वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे किसी पंथ का होगा, किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा, भाइयों बहनों, हम देवभूमि में सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। और उसके पीछे हमने कहा था कि ये गंगा का प्रदेश है, ये यमुना का प्रदेश है, ये सैनिकों का प्रदेश है, ये 4 धामों का प्रदेश है, ये आदि कैलाश का प्रदेश है। हर परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में, देश की किसी न किसी सीमा पर, देश की सीमा में रहकर देश की रक्षा में संलग्न किए हुआ है, देश की सेवा कर रहा है। भाइयों बहनों, इसलिए यहां पर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। देवभूमि की जनता ने उसके लिए हमको आशीर्वाद दिया। लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के इतिहास में एक मिथक था जो उत्तराखंड में हर चुनाव में वहां सरकार बदल जाती थी। भाइयों बहनों, एक परिपाटी थी कि 5 साल बाद दूसरी सरकार आती, लेकिन इस बार देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने देवभूमि के अंदर एक इतिहास बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा मौका देकर हमको ये काम करने के लिए आगे बढ़ा दिया। और हमने भी जो संकल्प लिया था इस जनवरी माह में 27 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन से उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए, कोई किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद पहला राज्य बन गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे चुनाव दिल्ली में हो रहा है, बिहार वाले भी सोच रहे होंगे वैसे तो ये तो डबल इंजन नहीं है अभी, लेकिन और लोग सोच रहे हो सकता है कि मैं यहाँ शैलेंद्र जी के लिए आपसे मत और समर्थन मांगने के लिए आया हूँ, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ, और बात कर रहा हूँ मैं पूरी उत्तराखंड। 10 मिनट हो गए, अब मुझे बोलना हो तो मैं कई घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ जानते हुए किसलिए बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब काम हम उत्तराखंड में इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है। भाइयों बहनों, इसलिए उत्तराखंड के जैसे ही आप दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो यहां भी जो काम अभी हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी कह रहे थे, यहाँ के अनिल त्यागी जी कह रहे थे, जिनके चुनाव में मैं यहाँ आया था, निगम पार्षद के चुनाव में भी मैं आया था, जिन कामों के बारे में कह रहे थे नहीं हो पा रहे हैं, वो सब काम हो जाएंगे जब आप यहाँ से शैलेंद्र जी को विधायक बना देंगे।